अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। क्या आप भी सोच रहे हैं इटली में फ्री में पढ़ने का, वो भी बिना आइट्स के? क्या आपको भी यूरोप में हाई एजुकेशन क्वालिटी चाहिए, वो भी स्कॉलरशिप के साथ? तो आज की वीडियो आपके लिए एक गोल्डन चांस हो सकती है, क्योंकि मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप इसके अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिन इटली के बारे में, जिसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हैं, जहां आपको बैचलर और मास्टर के डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं और आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, और आइट्स भी मैंडेटरी नहीं। जी तो फ्रेंड्स, द यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिन इज अ पब्लिक यूनिवर्सिटी इन द सिटी ऑफ ओडिन। ये सिटी ओडिन के अंदर वाक़ है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है इटली की, और इट वाज फाउंडेड इन 1978 एज अ पार्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन प्लान ऑफ फ्रोली आफ्टर द अर्थक्वेक इन 1976। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में, और यहाँ पर टोटल इनरोलमेंट वगैरह, अंडर ग्रेजुएट फीस वगैरह आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप इसके बारे में सारा कुछ पढ़ सकते हैं। तो आपने इसको देखना है, और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ये जो रीजन है फ्रोली कैसा दिखता है। तो ये एक बेहतरीन जगह है इटली की, तो आप यहाँ पर इसके अंदर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एडमिशन को सिक्योर कर लेते हैं तो आप एक बेहतरीन और खूबसूरत जगह पर रहने का मौका मिलेगा। जी तो फ्रेंड्स, बात करते हैं बाय चूज यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिन। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिन को ही क्यों चूज करना है? सबसे पहला पॉइंट है नो आइट्स रिक्वायर्ड। अगर आप यहाँ पर MOI यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बेस पर अप्लाई करते हैं तो आपको आइट्स की जरूरत नहीं होगी, और आप यहाँ पर की रिक्वायरमेंट को एग्जाम्प्ट कर सकते हैं अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और फुली फंडेड स्कॉलरशिप अवेलेबल है, इंक्लूडिंग रीजनल स्कॉलरशिप लाइक EDISU के नाम से, एंड इन्वेस्ट योर टैलेंट इन इटली। और यहाँ पर अफोर्डेबल लाइफस्टाइल है। इटली के दूसरे सिटीज के कंपैरिजन अगर बात की जाए तो ओडिन में लिविंग कॉस्ट जो है वो कम है दूसरे सिटीज के मुकाबले में, और पार्ट टाइम वर्क अलाउड है। अगर आप यहाँ पर एज ए स्टूडेंट्स काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं स्टाइपेंड के अलावा, और यहाँ पर आपको पोस्ट स्टडी वीजा एक्सटेंशन भी मिलेगी। ग्रेजुएशन करने के बाद आपको जॉब सर्च करने का भी टाइम मिलता है। जी तो फ्रेंड्स, अप्लाई करने के लिए आपने यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिन लिखना है गूगल के ऊपर, और आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। वेब पेज ओपन होने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर इस वेबसाइट को क्लिक करना है, और इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो जिसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। तो डिग्री टार्ट प्रोग्राम एंटायरली इन इंग्लिश, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो वेबसाइट ओपन होगी वो ये होगी। तो ये वेबसाइट है डिग्री टार्ट एंटायरली इन इंग्लिश। द यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिन ऑफर बैचलर एंड 5 मास्टर डिग्री कोर्सेज दैट आर एंटायरली टार्ट इन इंग्लिश। तो ये आपके सामने कोर्सेज हैं, जिसमें आपके पास बैचलर डिग्री इन मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनालिटिक्स, उसके बाद आपके पास है मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, उसके बाद है मास्टर डिग्री इन इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आपके पास है मास्टर डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, उसके बाद आपके पास है मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, उसके बाद है आपके पास मास्टर डिग्री इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग। ये आपके पास कोर्सेज हैं। आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, इन केस यू हैव फॉरेन बैचलर डिग्री, अगर आपके पास फॉरेन बैचलर डिग्री है जो आपके पास है, तो यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाई टू अबव मेंशन मास्टर प्रोग्राम कोर्सेज, प्लीज फॉलो द एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन गाइड एंड स्टार्ट बाय क्लिकिंग हियर। तो आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन गाइड दी गई है अप्लाई करने के लिए, और डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो इसके अंदर जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, उसके अंदर आपके पास सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना होता है। फिल आउट करने के बाद आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपने फिर आगे अपलोड करना होगा। उसके बाद आपके पास सेकंड जो है स्टेटमेंट सीमिया यानी कि DOV डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, यहाँ से ऑनलाइन बनता है, आपने वो बनवा कर यहाँ पर अपलोड करना है। और ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ फॉरेन बैचलर डिग्री, आपके पास फॉरेन बैचलर डिग्री होनी चाहिए मास्टर में अप्लाई करने के लिए। सिलेबस ऑफ योर फॉरेन बैचलर डिग्री, यानी कि आपने जो बैचलर डिग्री के अंदर पढ़ा है जितना भी, तो आप वो अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से बनवा कर टेस्ट करा कर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं अपने सिलेबस को। कॉपी ऑफ वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स यानी कि ID और पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप यहाँ पर CNIC की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। वो कुछ केस होते हैं, लेकिन आप पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर है CV या रिज्यूमे, तो आपने वो अच्छी सी यूरो पास की एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर आपने उस CV को बनाना है, और बनाने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट करना है। तो इशूड ऑनलाइन सीमिया बनवाने के लिए जो सेकंड पॉइंट है,
है, तो उन्होंने यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है, तो आपने इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है और यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने हैं। तो आपको विद इन 60 और 30 डेज जो है ना आपको ये लेटर मिल जाता है, या इससे भी पहले मिल जाता है। तो उसके बाद ये आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। 20 यूरोस की जो फीस होती है ना वो पे करनी होगी। तो हर प्रोग्राम का अपना होता है, तो आप इसका देख सकते हैं, लेकिन 20 यूरो यहाँ पर अप्लाई फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ इंपॉर्टेंट नोट में जो लिखा हुआ है ना वो ये है कि आपने यहाँ पर 24 जुलाई 2025 यानी कि 24 जुलाई 2025 से पहले पहले आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। 20 यूरो फीस है जो मैंने आपको बता दिया, नॉन रिफंडेबल है, ऑनलाइन आपने पे करनी है। वीज़ा या मास्टर कार्ड से आप इसको इजीली पे कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पर है पहला पॉइंट लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ दिखाऊंगा। तो आपने इसके ऊपर के ऊपर क्लिक करना है और आपके पास यहाँ पर एक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म को आपने सिंपली क्लिक करके ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है। तो आपने डाउनलोड करके इसे ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर एडमिशन रिक्वायरमेंट इवेल्युएशन, ये आपने फॉर्म जो है ना फिल आउट करना है। और फिल आउट करने के बाद जब हम पोर्टल पे अप्लाई करेंगे तो आपने इसको सेव करके रख लेना है, और जब पोर्टल पे अप्लाई करेंगे फिर आपने वहां पर अपलोड करना है, जिसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारा जो चीजें आपने यहाँ पर लिख देनी है सिंपली। तो आप इसका प्रिंट निकाल के अपने हाथ से भी लिख सकते हैं और आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अपना फोन नंबर, ईमेल, ये सारी चीजें दे देनी है। और आप किस कोर्स के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं मास्टर के, वो आपने बताना है, क्लास। उसके बाद नेम ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी आपने इसके बारे में बताना है, आपकी जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी थी वो कौन सी थी, इसमें आपने फॉरेन डिग्री नेम बताना है। उसके बाद कंट्री, उस ड्यूरेशन कितने साल का था, और ग्रेजुएशन डे कौन सा था ये बताना है। फाइनल स्कोर यानी कि CGPA वगैरह बता देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर डिक्लेयर करना है, ये सारी चीजें आपके पास हैं, जिसमें आपको मैंने पहले बता दिया। आपके पास DO भी होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए, आपका सिलेबस होना चाहिए, आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से आपका पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट होने के बाद आपके पास इटालियन एंड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसमें आपने इसमें से एक को सबमिट कराना है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट को, क्योंकि आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें आपका MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी है वहां से बन जाएगा। अदर में आपने इन सारों को टिक कर देना है। टिक करने के बाद उसके बाद आई डिक्लेयर टू बी एप्लीकेंट फॉर एंटरिंग वीजा स्टडी पर्पज, तो आपने गैस कर देना है। और आपने जी तो फ्रेंड्स वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि अदर में आपने बताना है भाई आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में कहाँ से पता चला है। तो आपने यहाँ पर स्टडी अब्रॉड विद अरबाज यूट्यूब चैनल लिख देना है और यहाँ पर आपने एप्लीकेंट सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर आपने डेट डालनी है और इसको जो है सेव करके। जी तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट प्रोसीजर आता है वो ये कि आपने यहाँ पर डिग्री स्टार्ट इन इंग्लिश प्रोग्राम है जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है। तो उसकी रिक्वायरमेंट देखने के लिए आपने लेट्स सपोज हम मास्टर डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पर इसके ऊपर ओपन इन न्यू लिंक टैब के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये विंडो ओपन होने के बाद आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास क्लास कोर्स क्या है, LM 18 कंप्यूटर साइंस इसका क्लास है, और क्रेडिट जो है यहाँ पर 120 आवर क्रेडिट है, और 2 इयर्स की ड्यूरेशन में आपको कंप्लीट करना होगा, और लोकेशन जो है ओडिन है। और यहाँ पर लीगल रिक्वायरमेंट्स जो लिखी हुई हैं तो वो ये है कि 3 इयर्स यूनिवर्सिटी डिग्री और डिप्लोमा और इक्विवेलेंट, यानी कि आपकी जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी है कम से कम आपने 3 साल जो है आपने पास किए हुए हों। अगर आपकी 3rd ईयर चल रहा है और आपकी 4 ईयर की डिग्री है तो आप 3rd ईयर के अंदर आके इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, सर्टिफिकेट बनवा कर, जो कि आप डिग्री सर्टिफिकेट की जगह दे सकते हैं। और जब आप यहाँ पर आपकी फाइनल एनरोलमेंट होगी तो तब तक आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं 3rd ईयर में। अगर आपके पास पहले से डिग्री मुकम्मल हो गया तो आपके लिए फिर ये इशू नहीं है, आपने सिंपली अपनी डिग्री को अपलोड करना होगा और उसको लीगलाइज कराकर एम्बेसी में सबमिट कराना होगा। जी तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पर बाज़ बच्चों ने किया होता है BA वगैरह किया होता है, 2 साल की डिग्री की हुई होती है, तो वो अनफॉर्चुनेटली इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते मास्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 इयर्स पास करना लाजमी है। तो आपकी अगर 16 साल एजुकेशन है, BS प्रोग्राम्स वगैरह जैसे होते हैं, तो आप तभी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सिलेक्शन रूल जो लिखे हुए हैं तो उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है द इंटरनेशनल मास्टर प्रोग्राम हैज 30 स्लॉट्स पर ईयर, तो हर साल जो है 30 स्लॉट्स होते हैं इसके। तो आपने इस रिक्वायरमेंट को भी लाजमी पढ़ लेना है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप जाहिर सी बात है अपना खुद नुकसान करेंगे। इन चीज़ों को पढ़ेंगे तभी आप इसके अंदर
अप्लाई कर पाएंगे और सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप इस पे से अगर कोई एक भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस जो है वो कम हो सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए द एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन गाइड दी गई है एक, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जी तो फ्रेंड्स ये अभी ओपन हो रही है प्रेजेंटेशन। जी तो फ्रेंड्स इसमें अप्लाई करने के लिए आपको जो है स्टेप बाय स्टेप एक प्रेजेंटेशन बना के दी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आपने इसके अंदर अप्लाई करना है और यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें गाइड की गई हैं। तो आप इसके अंदर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं और A to Z अगर आप इसको ही अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई करने के काबिल हो जाएंगे। और जो इसका लिंक है जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, तो आपने वहां से भी इसको देख लेना है और आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट से भी देख सकते हैं इसका लिंक। और यहाँ पर ESE3 होम पेज का जो पोर्टल है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जी तो फ्रेंड्स हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन हो गई है। ऑनलाइन पोर्टल है ESE3 के नाम से। तो आपने यहाँ पर आना है और आपके पास गूगल ट्रांसलेशन का जो है एक्सटेंशन वो आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर ये इंस्टॉल नहीं होगी तो आपके पास लैंग्वेज बैरियर रहेगा। आपने यहाँ पर सिंपली इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, जो कि मैंने पहले कर लिया है। तो यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है, इसके पास अगर आपके पास लॉगिन अकाउंट है इसका तो आप इसके अंदर सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर न्यू है तो आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज ओपन होगा वो ये होगा। तो यहाँ पर आपके पास ये पेज लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने यहाँ पर सिंपली रजिस्टर वेब के ऊपर क्लिक करना है। जी तो फ्रेंड्स रजिस्टर वेब के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक वेब पेज आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखा दूँ एक मिनट। फॉरेन स्टूडेंट्स विदाउट इटालियन टैक्स कोड, तो आपके पास इटालियन टैक्स कोड नहीं है जाहिर सी बात। तो यहाँ पर आप डिक्लेयर करेंगे आई डिक्लेयर दैट आई एम अ फॉरेन स्टूडेंट विदाउट एन इटालियन टैक्स कोड। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अवंती यानी कि नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर नेक्स्ट होता है तो आपके पास फिर यहाँ पे मैंने आपको कहा आपके पास ये ट्रांसलेट जो इंग्लिश में करने वाला है वो लाजमी होना चाहिए, ताकि आप लैंग्वेज बैरियर का शिकार ना हो। और आपने यहाँ पर नेम लिखना है, आपने अपना यहाँ पर सर नेम लिखना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद आपने अपना जेंडर बताना है। जेंडर बताने के बाद आपने अपना यहाँ पर फर्स्ट सिटीजनशिप, अगर आपकी डुअल नेशनैलिटी नहीं है तो आपने यहाँ पर अपनी सिटीजनशिप बता देनी है फर्स्ट, जो कि है पाकिस्तान। तो आपने यहाँ पर पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेना है और कंट्री ऑफ बर्थ में आपने यहाँ पर पाकिस्तान बता देना है। पाकिस्तान बताने के बाद आपके पास यहाँ पर सिटी नॉट लिस्टेड, अगर आपके पास कोई सिटी ऐसा है जो लिस्टेड नहीं है तो आपने अपने सिटी बता देना है। और टैक्स कैलकुलेट कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा। आपके नाम के लास्ट नेम जो सर नेम होता है उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाता है यहाँ पर टैक्स कोड। जी तो फ्रेंड्स टाइम सेव करने के लिए मैंने एक डमी डाटा पुट कर दिया, तो हम यहाँ पे इसको अवंती करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर टैक्स कोड जो है जनरेट हो गया है। तो आप ये खुद देख सकते हैं जो हमारा लास्ट नेम होता है उसके कुछ हिस्से होते हैं और उसके बाद एक टैक्स कोड जो है यूनिक कोड दे दिया जाता है। उसके बाद आपने यहाँ पर अवंती पे फिर क्लिक करना है। जी तो फ्रेंड्स अवंती पे आपने क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक और पेज ओपन हो गया, जिसमें आपने अपनी नेशनैलिटी के बारे में बताना है, कौन से प्रोविंस से ताल्लुक है आपका। उसके बाद आपने सिटी के बारे में बता देना है, यहाँ पर जो भी आपकी कोई सिटी होगी तो वो बता देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जिप कोड बता देना है। जिप कोड बताने के बाद आपने यहाँ पर एड्रेस में बताना है, आपने अपना एड्रेस लिख देना है XYZ जो भी आपका एड्रेस होगा। और आपने यहाँ पर अपना सिविलियन नंबर, पासपोर्ट यानी कि पासपोर्ट नंबर बताना है आपने XYZ। वैलिडिटी स्टार्ट बतानी है जो कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपने टेलीफोन बताना है। उसके बाद डोमिसाइल कंसीडर विद रेजिडेंस यस कर देना है और यहाँ पर इसको अवंती करना है। ये चीजें करने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट आना है, एक्यूरेट डाटा देना है और यहाँ पर आपने अपनी रेजिडेंस बताना है और यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस पुट करने के बाद आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, अपना कोड बताएंगे। यहाँ पर आपने अपना फोन नंबर लिख देना है। फोन नंबर जो कि स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पर एग्जांपल दी गई है तो हम इसी एग्जांपल को जो है पुट कर देते हैं इधर और यहाँ पर अवंती करते हैं। ये करने के बाद आपके पास यहाँ पर इसको दोबारा ट्रांसलेट टू इंग्लिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है बैंक डिटेल्स नॉट इनिशिएटेड, आपने ये बताना है, यहाँ पर अवंती कर देना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपना कोई सा पासवर्ड चूज करना है। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी गई है तो आपने इस रिक्वायरमेंट को पढ़ते हुए अपने पासवर्ड को देना है। तो यहाँ पर आप इस पासवर्ड को एंटर करेंगे इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो आप यहाँ पर आगे प्रोसीड कर
पाएंगे। तो प्रोसीड करने के बाद आपके पास ये यहाँ पर आपका सारा डाटा आ रहा है। तो आप अगर यहाँ से कोई चीज़ एडिट करना चाहें तो आप मॉडिफिकेशन, चेंज रेजिडेंस डाटा यहाँ से एडिट, पर्सनल डाटा यहाँ से अगर कोई इशू आ रहा है तो वो कर सकते हैं। नहीं तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आप सीधा कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद आप के सामने ये पेज ओपन हो गया। उसके बाद वो कहता है आपको ईमेल रिसीव हुआ होगा। तो देखते हैं हमें ईमेल रिसीव हुआ है या नहीं, रिफ्रेश करते हैं इसको। जी तो फ्रेंड्स फाइनली हमें जो है अपना ईमेल रिसीव हो गया है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जी तो फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ईमेल ओपन हो गया। ईमेल ओपन होने के बाद आपको ऊपर जो है इटालियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास जो एक्टिवेशन होगा ईमेल का वो कंफर्म हो जाएगा। तो एक्टिवेशन प्रोसेस जो है वो कंफर्म होने के बाद आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। जी तो फ्रेंड्स ये आ गया आपके पास। इसको हम इंग्लिश में, द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड योर यूजर नेम इज नाउ एक्टिव, यू कैन नाउ लॉग इन। तो आप इसके ऊपर लॉग इन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो फ्रेंड्स अकाउंट बनाने के बाद आपने इस पीडीएफ के अंदर आना है और यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप देख लेना है इसके अंदर एप्लीकेशन को कैसे सबमिट कराना है और कैसे इसकी एप्लीकेशन फीस के अंदर कौन कौन से तरीका है अप्लाई करने का। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस पीडीएफ की मदद से आप अपनी एप्लीकेशन को इजीली खुद से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई इशू होगा तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है। तो आपके पास ये पीडीएफ है, आप इसके अंदर से देख के अपने प्रोसेस को सबमिट करवा सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। और इसके अंदर मैंने, अगर आप नए हैं तो मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, एप्लीकेशंस जो ओपन हैं उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और इन वीडियोस को देख के। और स्टडी इन इटली के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो आप उसको प्लेलिस्ट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके अंदर अपने कोर्स और फील्ड के रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं।